बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। बच्चन 28वां। आगरा, 10 जुलाई 1938। पशुवत और पागल आदमी प्यार से कभी नहीं समझाए जा सकते। इसीलिए ये देश हिंसा और संहार का है। परमार्थी के लिए गोश्त वर्जित है। दूध को मिश्र गोश्त के समझना गलती है। ये तो माता के निर्मल प्रेम से पैदा हुई चीज है। आहार के लिए ग़िज़ा पसंद करने में दो बातों का देखना चाहिए। वो कैसे पैदा हुई है और दूसरा, वो क्या असर पैदा करेगी। क्रोध, लोभ, मोह वगैरह की जड़ कामना है और अहंकार सबका मूल है। इसलिए कामना की जड़ काटनी चाहिए। ये मौज के आश्रय रहने और बर्दाश्त की आदत डालने से होगा। पशुवत और पागल आदमी प्यार से कभी नहीं समझ सकते। अगर कोई बिगड़े हुए सांड की तरह है और उससे प्यार से कहा जाए कि देखो, तुम्हारे में एक जीव है और जिसको तुम नुकसान पहुंचाते रहे हो उसमें भी जीव है, ऐसा काम मत करो, तो कभी नहीं समझ सकता। पागल खाने में सैकड़ों पागल कोठरियों में बंद करके रखे जाते हैं। जो ही उनको बाहर निकाला कि सिवा खुराफात और बदमाशी के कुछ नहीं करते। वो प्यार से कभी नहीं समझाए जा सकते। कोड़े और चाबुक से मानते हैं। अगर प्यार से कोई मान सकता तो काल को और उन सुरतों को जिनमें काल अंग था नीचे क्यों उतारा जाता। क्या सत्पुरुष को दुख देने में मजा आता है? अगर प्यार से इलाज हो सकता होता और असर पहुंच सकता तो सत्पुरुष पर दोष आवेगा कि उसने वह इलाज नहीं किया और खामख्वाह काल को निकाला और सुरतों को नीचे भेजा। सत्पुरुष से ज्यादा और कौन प्यार कर सकता है? वो तो प्यार का भंडार और सिंध है। काल और आज्ञा अथवा माया की दोनों धारों में जो सत्यलोक के नीचे से अलग होकर निकली, बड़ी भारी चैतन्यता और प्यार की शक्ति है, मगर इस कदर नहीं कि सत्पुरुष के प्रेम के आकर्षण में ऊपर खींच सकें और समूह बना सकें। इसलिए काल और माया पर सत्पुरुष के प्यार का कुछ असर नहीं हो सकता। उनको वहां के निर्मल प्रेम का ज्ञान ही नहीं हो सकता। जैसे पेड़ की छाल उतरती है और पत्ता झड़ता है, उस तरह से काल और माया वहां से खुद गिर गए और निकल गए। झड़ गई वृक्ष ज्यों पात। उनके साथ में वह सुरतें भी आईं जिनमें संग दोष से कमोवेश उसी तरह का अंग था, मगर इतना फर्क कि नीचे उतरने में और रस लेने के लिए रचना करने में काल और माया की कुल शक्ति खर्च हो गई और इस वजह से वो अब फिर सत्यलोक में नहीं लौट सकते। और सुरतें जो यहां आई उनकी कुछ ताकत तो खर्च हुई और बाकी गुप्त रखी हुई है, जिसको जगाकर सुरतें सत्यलोक में लौट सकती हैं। सत्पुरुष ने जिस रीत से रचना बनाई और काल ने जिस रीत से रचना की, उसमें बड़ा फर्क है। जो नीचे से ऊपर प्रेम की धार में खिंचकर रचना हुई वो सत्य देश की रचना है, और जो ऊपर से नीचे उतरकर और बीज बोकर रचना की गई वो काल और माया की रचना है। काल ने रचना काट छिल कर की है। सत्य देश की रचना काट छिल कर नहीं हुई है।
सत्यदेश की रचना केवल प्रेम आकर्षण से हुई है। वो रचना अंतर और ऊपर खिंचकर हुई है। जो गिलाफ कम खिंचा वह छूट गया, मगर खींचा अंतर में ही। गिलाफ के अंदर जो विशेष चैतन्य वाली सूरत थी, वो ज्यादा अंदर और दूर तक खींची और खींचकर वहां के गिलाफ में जाकर समा गई और उसमें बैठ गई, और इस तरह से एक होमोजीनियस सुडोल रचना बन गई। उसका गिलाफ जो कि कम और कम दूर तक खींचा और पीछे छूट गया, वो नीचे की सुरतों की देह बन गया। कहने का मतलब यह कि सप्तदेश की रचना में गिलाफ काट कर या छील कर नीचे नहीं फेंका गया या गिराया गया। सिर्फ इतना हुआ कि कोई ज्यादा खींचा और कोई कम खींचा। जो कम खींचा वो पीछे छूट गया, मगर रूह सबका अंतर्मुख ही रहा। चूंकि ये रचना नीचे से ऊपर खींचकर हुई, इसलिए इसको नीचे की रचना का आधार नहीं है, और इसलिए उस रचना में संहार और हिंसा नहीं है। वो असली अहिंसा और निरसंहार देश है। गिलाफ छूटते छूटते जब वह इस कदर कम चैतन्य रह गया कि अब वो अंतर्मुख आकर्षण में नहीं खींच सकता और वहां की कशिश और असर में नहीं आ सकता, तब वो अपने आप नीचे गिर गया और वहीं प्रथम बहिर्मुखता उत्पन्न हुई। और सत्यदेश में जो दो धारें सूरत और शब्द की तद्रूप और अभेद थीं, वो अब काल और आद्या अथवा माया के रूप में अलग अलग होकर निकली। काल और माया नीचे उतरकर तो आए, मगर वो बजाते खुद रचना नहीं कर सकते थे। काल मन पैदा करता है और माया देह रचती है, मगर जान और जीव नहीं पैदा कर सकते हैं। जान ऊपर से आती है। अगर काल और माया की धारों के साथ सुरतें ना आती तो यहां रचना नहीं हो सकती थी। चूंकि कमी चैतन्यता की वजह से अब गिलाफ बहुत मोटा हो गया था, इसलिए रचना करने के लिए उसको काटने और छीलने की जरूरत हुई। काल और उसकी रचना की नीति काटना और छीलना है। जैसे तरकारी और फल का छिलका काटकर और छीलकर अंदर का गुदा खाने के काम में आता है, उसी तरह से काल भी काट छीलकर आहार लेता है। तन और मन से काल आहार ग्रहण करता है, सूरत को काल नहीं खा सकता है। चूंकि पिंड और ब्रह्मांड की रचना ऊपर से नीचे बीज डालकर हुई है, इसलिए इसको नीचे की रचना का आधार है, और इसलिए यह देश हिंसा और संहार का है। यहां बिना संहार के आहार नहीं मिल सकता। जानवर तो सरी संहार करके खाते ही हैं, मगर इंसान भी जब तक संहार न करे आहार नहीं ले सकता। चाहे कोई गेहूं को पकावे और उबाले भी नहीं, मगर उसको दांतों से चबाना तो पड़ेगा। जब तक उसके रूप का नाश न कर दे आहार नहीं मिल सकता। जब तक गेहूं की शक्ल में है, तब तक उसको जमीन में बोया जाए तो गेहूं पैदा हो सकता है, मगर जब उसको कूट पीस दिया गया तब उसको जमीन में बोने से गेहूं नहीं पैदा हो सकता। इससे यह जाहिर हुआ कि गेहूं के रूप का नाश और संहार हो गया। मगर इसका यह मतलब नहीं है
कि जब संहार के बिना आहार नहीं मिल सकता तो जानवर मारकर खाए जाएं। संहार तो करना ही पड़ेगा, मगर वो खाना अपने लिए पसंद करना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो। ऐसा खाना वनस्पति पदार्थ जैसे अनाज, तरकारियां और फल हैं। गोश्त किसी भी जानवर का हो वर्जित है। खासकर परमार्थी को कभी भी नहीं खाना चाहिए। महज बहस के लिए बाजे गोश्तखोर दूध को भी दूषित बताते हैं। उनका कहना है कि चाहे जानवर को एक बार मारकर खा लो और चाहे रोज थोड़ा थोड़ा उसको मारकर खाओ, दोनों बराबर हैं। वो लोग दूध को भी मिसल गोश्त के ख्याल करते हैं, ये गलत है। माता का अपने बच्चे के साथ जो प्यार है वह इस देश में सबसे पवित्र और उत्तम और ऊंचे दर्जे का है। और भी बहुत से प्यार के नमूने इस देश में हैं, मगर उन सब में कोई न कोई गरज और मतलब होता है। माता का पुत्र के साथ जो प्रेम है उसमें कोई गरज नहीं है। इस देश का वह निर्मल प्रेम है। दूध उस निर्मल प्रेम से उत्पन्न हुआ पदार्थ है, इसलिए बहुत पवित्र और सतोगुणी है। गर्भ में स्थित होते ही बालक के पोषण के लिए माता के स्तनों में दूध का रस संचित होने लगता है और ज्यों ही बालक बाहर आया कि दूध की धार का प्रवाह होने लगता है। ये माता का प्यार है जो दूध स्तनों में से निकालता है। माता को अपने बच्चे से इस कदर प्यार होता है कि अगर वो चाहे भी तो दूध की धार को नहीं रोक सकती। कहावत भी है कि बच्चे का रोना और आवाज सुनते ही स्तनों में दूध आ गया। इस देश में निर्मल प्रेम से पैदा हुई ये चीज है और इस्तेमाल करने वाले में भी निर्मल और पवित्र असर पैदा करेगी। इसलिए दूध हर तरह से दोष रहित है। खून और दूध में जमीन आसमान का फर्क है। आहार के लिए ग़िज़ा पसंद करने में दो बातों को देखना पड़ेगा। एक तो ये कि वो कैसे पैदा हुई है और दूसरे वो क्या असर पैदा करेगी। जिस आहार में कम से कम हिंसा हो और नाक़िस असर भी कम से कम पैदा हो या बिल्कुल न हो, वो आहार पसंद करना चाहिए। सब मजहबों ने अपने अपने सिद्धांत पद को अहिंसात्मक कहा है, मगर उसमें बड़ा भेद है। असली अहिंसा का देश तो केवल सत्य देश है। काल और माया की रचना में कहीं पूर्ण अहिंसा नहीं है। अपने सिद्धांत पद में पहुंचकर वहां के वासियों के साथ अलबत्ता अहिंसा का बर्ताव है, मगर अपने से मातहत रचना के साथ ये बर्ताव नहीं है। नीचे की रचना के साथ हिंसा का बर्ताव है। इस रचना का करने वाला खुद काल हिंसा करके रस लेता है। ये रचना ही उसने जबरदस्ती से और काट छील कर और हिंसा करके की है, और यही इस देश की नीति है। जबरदस्त अपने जेरदस्त को हटाकर और उस पर जबरदस्ती करके रस लेता है। जो मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हुक्मरां है, उसके बाशिंदे चाहे आपस में निहायत ही अच्छा और अहिंसा का बर्ताव करते हों और बिल्कुल दोष रहित मालूम होते हों, मगर जब अपने जेर हुकूमत मुल्क के वासियों के साथ बरतने का मौका आता है तो उनसे इस तरह पेश आते हैं जैसे किसी गुलाम के साथ बरत रहे हों। यह अंग यहां से नहीं निकल सकता।
हम दे और तुम लो, जब तक ये है तब तक सब ठीक है। जबरदस्त जेरदस्त के ऊपर बहुत मेहरबानी और हमदर्दी करेगा, मगर जब उसकी हुकूमत को तोड़कर निकलने की कोशिश करेगा तो क्रोधातुर होकर और भयंकर रूप धारण करके उसको खा जाएगा। काल अपनी प्रजा को सुख, आराम, आसाइश वगैरह जो कुछ दे सकता है उसका बंदोबस्त करता है और देता है, मगर तभी तक जब तक के उसकी प्रजा होकर रहे। जो ही उसके देश को छोड़कर चलने का जीव ने इरादा किया कि फिर कोई अनीति और जुल्म नहीं है जो काल नहीं करेगा। अपनी भरपूर ताकत सूरत को रोकने में लगावेगा, मगर जो सूरत सत्य देश में लौटने वाली है और जिसको सद्गुरु मिल गए वो उसका पेट फोड़ कर निकल जाएगी। जब तक काल का कर्जा बाकी है तब तक तो यहां ठहरना पड़ेगा, और जो ही उसका कर चुका और बेबाक हुआ फिर एक छिन के लिए नहीं ठहर सकती है। काम यानी कामना और चाह के संग क्रोध, लोभ, मोह सब पैदा हो जाते हैं, और अहंकार तो सबका मूल ही है। किसी चीज की बड़ी जबरदस्त कामना और चाह है और मुतवातिर कोशिश करने पर भी अगर वह न प्राप्त हो तो पागल हो जाता है। किसी को धन इकट्ठा करने की बड़ी प्रबल चाह है, मगर भाग्य में न होने की वजह से नहीं मिलता तो पागल हो जाता है। इसी तरह से और चाहों का हाल है। किसी में योग्यता नहीं है और उसको बहुत सा धन एक बारगी मिल जावे तो उसको हजम नहीं कर सकता, एतदाल खो देता है और पागल हो जाता है। यह भी पागल होने की वजह होती है। धन का लोभ इस दर्जे तक पहुंच सकता है कि यही नहीं कि खुद ही खर्च न करे बल्कि दूसरों को खर्च करते हुए देखकर उसको तकलीफ हो। धन में या किसी चीज में अगर इस दर्जे का मोह और बंधन हो तो वो शख्स परमार्थ कमाने के नाकाबिल है। ये बड़ा कठिन रोग है और इसका इलाज भी बड़ा कठिन है। बड़ी भारी हलचल मचेगी तब ये रोग जावेगा, और उस हलचल में मुमकिन है इसके होश हवास चले जावें। ये तो हुआ किसी कामना और चाह के पूरा होने या पूरा न होने की बाबत। अगर चाह के पूरा होने में कोई रुकावट डाले तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध आने पर बैर, विरोध, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई, झगड़ा सब पैदा हो जाते हैं। क्रोध का महाभयंकर रूप है। बहुत ज्यादा क्रोध आने पर भी इंसान पागल हो जाता है। क्रोध आने पर एतदाल नहीं रख सकता है। किसी के ऊपर बड़ी बड़ी मेहरबानियां की हों और उसके साथ बड़ी हमदर्दी रही हो, लेकिन अगर किसी वक्त वो खिलाफ मर्जी कोई काम करे या मातहती से निकलने की कोशिश करे तो उसी वक्त इस कदर क्रोध सवार हो सकता है कि उसका जड़ मूल से नाश कर दे। मामूली तौर पर दो आदमी बातचीत कर रहे हैं। एक शख्स जो बात कहता है उसके खिलाफ अगर दूसरा शख्स कहे तो क्रोध आ जाता है। इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भूत हैं। इन भूतों को नहीं आने देना चाहिए। सबकी जड़ कामना है। अगर कोई कामना होगी तो ये सब पैदा हो जाएंगे। इसलिए जहां तक मुमकिन हो नई कामना नहीं उठानी चाहिए, और जो मौजूद हों
उनकी जड़ काटनी चाहिए। ये तब हो सकेगा जबकि ये मौज के आश्रय रहे, और जो मौज से हो उसे खुशी से मंजूर करे और उससे मुआफकत करे। चाहे कोई क्रोध करे और चाहे कोई अनीति और जुल्म करे, जहां तक हो सके बर्दाश्त करनी चाहिए और बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। बर्दाश्त करने में बहुत फायदा है।